अम्बा का कितना हुआ विकास, ये हम जानेंगे यहाँ की जनता से और जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी जानेंगे कि आखिर अम्बा के विकास को लेकर आने वाले समय में उनका क्या है रोड मैप। तो आइए शुरू करते हैं आज का कहता है। हमारे अम्बा में आईटीआई कॉलेज नहीं है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। उनको पढ़ने के लिए मुरैना जाना पड़ता है और वह यहाँ से करीब 33 किलोमीटर दूर है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अम्बा में भी एक गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज होना चाहिए। ऐसा हो जाए फ्री का बंटना बंद हो जाए। फ्री का बंटता रहेगा जब तक ये है कि इंसान काम धंधे पर ध्यान नहीं देगा। फ्री का बंटना बंद हो जाना चाहिए। एजुकेशन तो अम्बा में बहुत ही मतलब लो स्टडी की है और बात ये है कि ग्वालियर जाना पड़ता है बाहर के लिए, स्टडी के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, सब कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पर अम्बा में। पहले सिलेंडर नहीं मिले और ना हमारा अभी फार्म सिलेंडर हुआ, जो तुम 400 रुपया भर रहा है वो नहीं हुआ। हमारे पास सिलेंडर ही नहीं मिले, 3 बच्चे बहुए, एक को नहीं मिले। रोजगार नहीं चल रहा है ना, कुछ नहीं। साफ सफाई तो सब है, लाइट फाइट तो सब है। क्या समस्या आ रही है? ये पुलिस वाले ठेला नहीं लगन दे रहे हैं। रोजगार साफ सफाई भी व्यक्तिगत रूप से सही ढंग से नहीं होती है। रोजगार भी सही रूप से नहीं मिल रहा है लोगों को। विधायक बढ़िया होना चाहिए जो सही काम करे शहर के लिए। वर्तमान विधायक ये तो साहब ऐसे ही घरे बैठे आराम कर रहे हैं। मैंने कहा रोजगार तो देखो, पढ़ाई करो तभी रोजगार मिलेगा। अब लड़के कह रहे हैं हम रोजगार नहीं है, अब ज़्यादा पढ़े नहीं रहे हैं। अब जैसे पढ़ोगे तो रोजगार तो पक्का मिलेगा भाई साहब, नौकरी भी लगेगी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अम्बा का तो अभी समीकरण कोई क्लियर ही नहीं हुआ है, कहाँ किसका टिकट हो रहा है, प्रत्याशी कौन है, किसके आधार पे कैसे क्या वर्ष रहेगा वो देखना पड़ेगा। सड़क पानी बिजली का सीना कर रही है, इसे का बेच खाए। सही कह रहे हैं, क्या गलत कहेंगे हम, क्या कौन ना गलत कहते। सिर्फ बिजली फिजली से बेच रही है, सिर्फ प्राइवेट करते हैं, दिखाने का कभी ना हाथ। और गाय वगैरह पशु वगैरह जो रोड पे ऐसे घूमते हैं उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं। आप देखोगे आए दिन रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं, और लेकिन गायों के लिए कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे पहुंच गया हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारे यहाँ पे बहुजन हो, सबको मौका एक एक बार विधानसभा में मिला है। लेकिन एक भी पार्टी और एक भी उस पार्टी का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए अपन ये कह सके कि करप्शन में लिप्त नहीं है। और शाम को 8:30 बजे के बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए बस नहीं मिलती, उसकी अच्छी व्यवस्था हो, एक अच्छा बस स्टैंड हो, उसके साथ साथ में एक अच्छी से कंपनियों का एस्टेब्लिशमेंट हो, जिससे यहाँ की जनताओं की समस्या का समाधान निकल सके। जो किसी भी नेता ने यहाँ तक इस पर कोई कार्य नहीं किया। विधायक जी तो कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं रहता है। लोगों की समस्याएं सुनते भी नहीं है, लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं, उनको कोई पता ही नहीं रहता कब आ रहे हैं। उनको तो बस मुरैना में शिफ्ट रहते हैं, वो तो कभी कभार आते हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य सेवाएं तो मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मुरैना या ग्वालियर ही भागना पड़ता है। यहाँ पर या डॉक्टर वगैरह मतलब देखते नहीं हैं, हाथ नहीं लगाते। और ओपीडी सिस्टम जो था या शायद पता नहीं क्या था, वो चालू किया था नरसिंह तोमर जी ने, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। कहता है वोटर में आज हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले की अम्बा विधानसभा सीट की मतदाताओं से राय जानी। अब हम पहुंचे हैं जिम्मेदार लोगों के पास, जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब से हम बात करेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष की तरफ से जो बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में दमखम दिखा रही है, उससे जुड़े हुए लोग होंगे, आम लोग भी हमारे साथ होंगे। लेकिन साथ में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस जानी जाती है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो हमारे पास साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सत्ता पक्ष से बात करते हैं कि लगातार उनका विधायक है यहाँ से। भाई साहब, अगर 2020 के बाद आपकी सरकार भी वापस आ गई, विधायक भी भले आप 2018 में वो कांग्रेस से जीते थे, लेकिन 20 में वो बीजेपी की तरफ से आए, क्या लगता है कितना अम्बा का विकास हो पाएगा?
अम्बा का विकास हुआ है। नेशनल हाईवे अम्बा में आया है। अम्बा पिनाट का जो पुल है वो बन के तैयार हो रहा है बहुत जल्दी। और जो है हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। रजौदा में कॉलेज बन गया है। पोरसा में 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। बहुत सारे विकास हो रहे हैं। तहसील का विभाजन सही कर दिया है। जो पहले विसंगति कांग्रेस सरकार में थी उसको हमने सही किया है। तो बहुत सारे काम ऐसे किए। क्या लगता है भाई साहब, बात कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है। हालांकि 2018 में इस इलाके की जनता ने कांग्रेस को जनमत दिया था, लेकिन 20 में ऐसे क्या कारण रहे कि आप हार गए? और क्या लगता है विकास कितना हुआ है? विकास अभी आप मेरे मित्र बात कर रहे थे पुल की, तो ये 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी की आई थी उसमें पुल का काम बंद हो गया था। उन्होंने रीटेंडर करा के 100 करोड़ रुपए का उसमें इजाफा किया, तब कहीं पुल का काम स्टार्ट हो पाया है। और बात चंबल हाईवे की कर रहे हैं, तो चंबल हाईवे अभी रुका हुआ है। नेशनल हाईवे, नेशनल चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से जो केंद्र सरकार ने किया है वो रुका हुआ है। उसमें तमाम हमारे जो यहाँ के किसान जो केवल खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी जो उपजाऊ जमीनें हैं वो चंबल एक्सप्रेसवे में जा रही थी। इसलिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी थी, उन्होंने आंदोलन किए, उससे चंबल एक्सप्रेसवे रुक गया है। और 2018 में कांग्रेस पार्टी इसलिए जीती थी कि 2018 में यहाँ की जनता ने, अम्बा विधानसभा की जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और अम्बा, दिमनी, मुरैना जिला की 6 सीटें जिताकर यहाँ से भेजी थी, इसलिए सरकार बनी। चूंकि बीजेपी सत्ता पक्ष में रही बहुत समय से, तो वो इस चीज को पचा नहीं पाई और उनका काम जैसे रहा है खरीद फरोख्त का, वैसे ही उन्होंने हमारी कांग्रेस के कुछ नाराज बड़े नेता थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी विचारधारा को बिल्कुल रौन दिया। उन्होंने सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के साथ पैसे की खरीद फरोख्त से सरकार भेज दी। जवाब ले लेते, कहते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, आप लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। ये सब झूठी बातें हैं। देश के 75 साल आजाद होने पर कांग्रेस ने एक क्षेत्र में रोड नहीं बनवाई। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के, मोदी जी के और शिवराज जी के प्रयास से अम्बा क्षेत्र में गांव-गांव तक रोडें पहुंच गई हैं। हर घर लाभ से प्रभावित है। सम्मान किसान, लाडली बहना योजना, इन्होंने तो, कमलनाथ जी ने तो 18 महीने के कार्यकाल में सारी योजनाएं बंद कर दी थी। कोई भी योजना, लोगों को 25,000 की जगह 50,000 रुपए कर देंगे शादी ब्याह के लिए, और 1 रुपया नहीं दिया। 2 लाख के कर्जे माफ करने की कहा, 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया। चलो, जिनके कृषि मंत्री ये कमल पटेल, उनने स्वीकारा है, उनके घर वालों के कर्जे माफ हुए। कृषि मंत्री 2100 करोड़ का शिवराज सिंह ने भी ब्याज माफ किया है, और कर्जा माफ हो गया तो ब्याज का माफ करते। 2100 करोड़ का ब्याज माफ किया है शिवराज सिंह ने, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नो, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। तो देखिए, तमाम जो बातें वो कही जा रही है। महंगाई को लेकर बात होती है, लाडली लक्ष्मी योजना को बात होती है। आप महिलाएं पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित और कितना लाभ उनको मिल पा रहा है? बात करते हैं अभी बीजेपी वालों ने, जिन्होंने कहा कि कर्जा माफ हुआ, किसानों का हुआ, लेकिन वो कांग्रेसी होंगे इसलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेसी होंगे इसलिए नहीं, आप बीजेपी के हैं इसलिए आपको कर्जा माफी दिखाई नहीं दी। हुई है लेकिन आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि आपके आंखों में लगा है बीजेपी का चश्मा, और बीजेपी का चश्मा उतर नहीं सकता। और ये जब उतरेगा, जब 2023 में उनकी सरकार गिरेगी, ये चश्मा उतारने का काम हमारी जनता करेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेंगे। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, मध्य प्रदेश में काफी दम दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी भी देखी, कांग्रेस भी देख ली है, इस बार आम आदमी पार्टी पब्लिक देखेगी, क्योंकि पब्लिक को सब पता है कि कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि बीजेपी ने पिनाट का फ्लाईओवर बनवाया है। बीजेपी ने पिनाट का फ्लाईओवर बनवाया। मैं इस बात की सत्यता दे सकता हूँ, फ्लाईओवर टूट रहा है, देखिए पिलर मेरे पास टूटे रखे हैं फोटो में। आम पब्लिक से जुड़े लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दे लगते हैं आपको विधानसभा में, युवा होने के नाते आपको? सबसे पहले रोजगार होना चाहिए जी, जिससे रोजगार मिल सके हमारे यहाँ के युवाओं को, और यहाँ के क्षेत्र के विकास भी होना चाहिए। अच्छा कॉलेज मिले, कॉलेज के साथ साथ में यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हो, जिससे बाहर जो लोग जाते हैं छोटे से छोटे इलाज कराने के लिए, और साथ में यहाँ पे जो और भी व्यवस्थाएं, जो सड़क नहीं है अच्छी, ट्रैवलिंग व्यवस्था नहीं है, और साथ में स्कूल अच्छा खुले, इसलिए चाहती है आम की जनता। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्या है इस इलाके में, रोजगार नहीं है, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्वीकृत कर दिया, उसका टेंडर भी हो गया है। कोई तोमर साहब हैं ग्वालियर के, उनको टेंडर मिला है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था, सीएम राज स्कूल भी खुल रहे हैं। आने वाले समय में विद्यार्थियों को अच्छी उच्च शिक्षा मिलेगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा में बिल्कुल सरकार ने बहुत काम कर रही है। सड़क, पानी, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट देख रही है।
तमाम तरह 50 आयुष्मान कार्ड चल रहा है, 5 लाख तक का इलाज फ्री है। बहुत काम हुए, कांग्रेस ने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जवाब ले लेते हैं कि कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ काम है सब बीजेपी ने किए। आप मुझे ये बताइए, हमारे आदरणीय कह रहे हैं कांग्रेस ने किया नहीं है। कांग्रेस ने जिस समय सत्ता संभाली थी आजादी के बाद, आप ये बताइए उस समय IIT, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं स्थापित की। इन लोगों ने 18 साल यहाँ हो गए इनको मध्य प्रदेश में, और 9 साल केंद्र में हो गए। सिवाय जुमलों के, जुमला देते हैं कि हम 15 लाख डालेंगे, जुमला देते हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जुमला देते हैं हम युवाओं महिलाओं को सुरक्षा देंगे। क्या स्थिति बनी हुई है देश में आज, आप खुद जानते हो। इतने डरे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि केंद्र का मंत्रालय साहब यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। ये डर आपको देखने मिल रहा होगा कि केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर दिमनी विधानसभा से साहब चुनाव लड़ रहे हैं। ये डर है भाजपा में, वो आपको देखने मिल रहा है। वरिष्ठ नेतृत्व तो जो आदेश करेगा, चाहे नरेंद्र सिंह को आप ये बात कर रहे हैं भाई साहब, नरेंद्र सिंह को उतारा है, वरिष्ठ नेतृत्व ने जो आदेश किया है। डर जैसी कोई बात तो नहीं है। डर तो कांग्रेसियों को है। कांग्रेस की 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको इसलिए लड़ाया है कि 100 में से 50 सीटें कांग्रेस से हम जीतना चाहते हैं। कांग्रेस वहाँ से कमजोर हो रही है, इसलिए कांग्रेस को डर है और हम 150 प्लस जाएंगे। बिल्कुल। एक बात जो बार बार सामने आती है, सनातन को लेकर बात हो रही है। हाँ, ये बीजेपी वाले सनातन की बात कर रहे हैं। अभी सुनिए, जिसने रामायण की प्रति जलाई है, आज के पेपर में देखिए, उसको टिकट दिया जा रहा है। ये सनातन की बात कर रहे हैं। सीधी में जिसने रामायण की प्रति जलाई है, उसको बीजेपी से टिकट फाइनल हुआ है। देखिए आगे पूछिए। जी, एक मिनट आपसे कुछ जानना चाहिए। हाँ, वो भट्टी जी है, उन्हें जैसे सनातन की आज बात कर रहे हैं। भट्टी जी, उनके पिताजी रावण की पूजा करते हैं आज भी, और उसने रामायण को जलाया, थूका, पैरों से रौंदा, उसको इन्हें टिकट दिया। ये कैसा सनातन है। एक बात दूसरी बात करना चाहूंगा आपसे कि अगर जब वो पैसे दे रहे हैं, 1250 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, तो आप लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि आपने भी तो 1500 रुपए की बात कही है। देखिए, अभी जो चुनाव का समय है और लास्ट समय यानी कि 3 महीने रह गए थे, उस समय इन लोगों को ये सूझा कि हमारी लाडली बहनें हैं। अगर आपकी प्यारी बहनें आपको इतने दिन से दिख रही थी, तो पहले तो आपको महंगाई नहीं इतनी बढ़ानी चाहिए थी। आम महिलाएं जो हैं घर चलाती हैं, उनसे पूछिए, आज वो खून के आंसू रो रही हैं। आज सिलेंडर इतना महंगा है, तेल से लेके, दाल से लेके हर चीज महंगी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। आज व्यक्ति इतना परेशान है, और उसमें एक 1200 रुपए का वो लॉलीपॉप 1200 रुपए का। हम ये कहते हैं 1200 रुपए आप ले जाइए और घर चला के दिखाइए, आपको पता चल जाएगा 1200 रुपए में कुछ नहीं होता है। काफी गरीबों को आवास भी दिया यार, जितनी लाडली बहना सबकी आवास, और बिजली बिल तो माफी कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों का। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अभी बहुत सारे किसानों के लेकर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं जी। अभी ये कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह क्या नाम है, दिमनी से हारेंगे। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला व्यक्ति नरेंद्र सिंह तोमर होगा। अभी भी आप पुरानी लोकसभा का इतिहास उठा के देख लो, 2-3 लोग 65,000, 40 और 75,000 दिमनी और 40,000 अम्बा, दोनों विधानसभा 1,10,000 से लीड मारी है। मुंगेरी लाल कैसे सपने देख रहे हैं जो कभी साकार होंगे ही नहीं इनके, ये तो कैसे सपने देख रहे हैं। ये हमारे मित्र खड़े हैं। जवाब ले लेते कह रहे हैं कि 50,000 से अधिक जीतेंगे। तो मोदी जी तो ये चाहते